तो सो विनती करूं मैं हजार, नमो पे रंग डारो। तो सो विनती करूं मैं हजार। जय श्री कृष्णा। होली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में होली एक त्योहार ही नहीं, एक संस्कृति और आपसी मेलजोल का एक कह सकते हैं कि हृदय से हृदय के मिलने का एक मेला है। होली का पर्व फाल्गुन के महीने में और पूर्णिमा को मनाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा सुअवसर है कि हमारे जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, फाल्गुन का महीना अंतिम महीना होता है। पूरे साल भर हम अनेकों रंग हमारे जीवन में गुजरते हैं। कभी दुख के रंग, कभी सुख के रंग, कभी क्रोध के रंग, कभी मोह के, कभी ईर्ष्या के, इतने रंग। और उन रंगों को मिटाने के लिए, हमारे जीवन के तमाम ऊंचे नीचे रंगों को मिटाने के लिए एक पर्व आता है जो है होली। होली में हम सारे जितने रंग हैं उन सब को भुला देते हैं, सिर्फ एक रंग में रंग जाते हैं, वो है मन के रंग में। इसीलिए उस दिन हर किसी से गले मिलते हैं, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो शत्रु हो, सबके साथ हमारा मिलन होता है, अपनी शत्रुता भुला देते हैं। ऐसे ही कथाएं भी बड़ी प्रसिद्ध हैं कि हिरण्यकश्यपु, जिनके पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु को वरदान था, ब्रह्मा जी ने दिया कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन न रात। ऐसा वरदान प्राप्त हुआ और उसी के घर में, क्योंकि वो स्वयं को ही भगवान समझने लगा, उसी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। और पुत्र बड़ा ईश्वर भक्त, विष्णु की आराधना करने वाला, वो पुत्र पिता से अलग हो गया। हमारा भी पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। और हम भी अपने पिता से अलग हो जाते हैं। हमारा पिता सात्विक है, हमारा पिता ब्रह्म है, और हम अब्रह्म हो जाते हैं। हम गलत कार्यों में चले जाते हैं। कभी कभी पिता से अलग चला जाता है पुत्र। आज ये पुत्र पिता से अच्छे कार्यों में चला गया। पिता दुष्ट कार्यों में है तो पुत्र अच्छे कार्यों में चला गया। देखिए कितना सुंदर व्यक्तित्व प्रहलाद का। हिरण्यकश्यपु की बहन है होलिका, आग में नहीं जलती, लेकिन परम पिता परमात्मा की कृपा देखिए। हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या नहीं किया प्रहलाद के साथ। कभी पहाड़ों से गिरवाया, कभी पत्थरों से कुचलवाने की कोशिश की। आखिरी में तो होलिका से कहा कि इसको अग्नि में लेकर बैठ जा। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई, प्रहलाद को लेकर बैठी, जिसको वरदान है कि तुझे आग से कुछ नहीं होगा, अग्नि तुझे नहीं जला सकती। लेकिन वो होलिका जल गई। ये सब परमात्मा की कृपा। और प्रहलाद बच गए। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। और इसी पौराणिक कथा के आधार पर असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के आधार पर ये होली का पर्व मनाया जाता है। एक खुशियों का पर्व मनाया जाता है। तो इन्हीं खुशियों के पर्व के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में इन्हीं रंगों को आगे लेकर के, खुशियों के रंगों को आगे लेकर के आगे बढ़ते रहें। अपने मन से द्वेष, विद्वेष ये सब निकाल दें इस होली पर। अब नया साल चैत्र का महीना आने वाला है, 15 दिन बाद ही। तो नए साल में नई ऊर्जा के साथ नया शुभारंभ करें। जय श्री कृष्ण। तो सो विनती